एक गलती जो अच्छे इंसान को भी बर्बाद कर देती है। संत ने सुनाई राजा और शिकारी की अद्भुत कथा। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर एक सफेद कपड़ा कीचड़ के पास रख दिया जाए तो क्या बिना छुए भी उस पर दाग लग सकता है? बोलिए हाँ या ना। सोचिए, यदि आपका बेटा चोरों के बीच बैठा मिले, भले उसने कभी चोरी न की हो, तो समाज क्या कहेगा? भाई, इसके दोस्त चोर है, यह भी वैसा ही होगा। और यदि वही बच्चा विद्वानों और संतों के बीच बैठा दिखाई दे तो लोग क्या कहेंगे? संस्कार वाला है, अच्छे लोगों की संगति करता है। यही तो संसार का नियम है। मनुष्य को केवल उसके कर्म नहीं, उसकी संगति भी पहचान दिलाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक ईमानदार और दयालु राजा केवल एक गलत मित्र के कारण अपना सब कुछ खो बैठा, और अंत में उसके साथ ऐसा हुआ कि सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। कहानी है प्राचीन काल की। विनायकगढ़ नाम का एक राज था। उस राज का राजा वीरेंद्र बहुत न्यायप्रिय था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय सहता नहीं था। लेकिन हर महान व्यक्ति की परीक्षा एक ऐसी जगह होती है जहां वह सबसे कमजोर होता है। राजा वीरेंद्र की कमजोरी थी उसका बचपन का मित्र शिकारी नागेश। नागेश बचपन का साथी था। दोनों ने साथ खेला था, साथ बड़े हुए थे। इसी कारण राजा उसकी हर बात पर विश्वास करता था। लेकिन धीरे धीरे नागेश बदल चुका था। उसे धन का लालच था, उसे सत्ता का नशा था, और सबसे बड़ी बात, उसे राजा की अच्छाई से जलन होने लगी थी। दरबार के मंत्री कई बार बोले, महाराज, यह व्यक्ति आपके योग्य नहीं है। पर राजा मुस्कुरा देता, कहता, दोस्ती निभाना मेरा धर्म है। एक दिन नागेश ने राजा से कहा, मित्र, पड़ोसी राज पर आक्रमण कर दो, उनका खजाना हमारा हो जाएगा। राजा ने मना कर दिया, लेकिन नागेश रोज समझाता रहा। धीरे धीरे बार बार की बातें राजा के मन में उतरने लगी, और एक दिन राजा ने वह निर्णय ले लिया जो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। युद्ध हुआ, हजारों सैनिक मारे गए, निर्दोष लोगों के घर उजड़ गए, और जिस खजाने के लिए युद्ध हुआ था वह तो मिला नहीं, उल्टा पड़ोसी राज्यों ने मिलकर विनायकगढ़ पर ही हमला कर दिया। राजा हार गया, राज छिन गया, महल छिन गया, सम्मान छिन गया, और जिस मित्र के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, वही नागेश सबसे पहले उसे छोड़कर भाग गया। राजा जंगल में अकेला बैठा रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने पूछा, राजन, क्यों रो रहे हो? राजा बोला, मैंने प्रजा के लिए सब किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी हार युद्ध में नहीं हुई, तुम उस दिन हार गए थे जिस दिन तुमने गलत व्यक्ति को अपने मन के सिंहासन पर बैठा दिया था। राजा चौंक गया। संत बोले, सांप का जहर उतना खतरनाक नहीं होता जितना गलत संगति का प्रभाव। सांप एक बार डसता है, लेकिन कुसंग हर दिन धीरे धीरे इंसान को डसती रहती है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? संत बोले, जब तक इंसान अपनी गलती पहचान ले, तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। राजा ने संत का साथ स्वीकार किया, वर्षों तक सेवा की, अपने भीतर के अहंकार और मोह को छोड़ा, और एक दिन
वही प्रजा जिसने उसे खो दिया था उसी ने उसे फिर से राजा बना दिया। लेकिन इस बार राजा वीरेंद्र पहले वाला व्यक्ति नहीं था। अब वह हर किसी से प्रेम करता था, लेकिन अपने जीवन में स्थान केवल योग्य लोगों को देता था। इसलिए याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता, हर साथ देने वाला आपका हितैषी नहीं होता, और हर पुराना रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता यदि वह आपको सत्य से दूर ले जा रहा हो, क्योंकि जीवन में इंसान की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं सही संगति होती है, और सबसे बड़ा विनाश गलत लोगों पर किया गया विश्वास। सोचिए, आज आपके सबसे करीब कौन है, और क्या वह आपको ऊपर उठा रहा है या धीरे धीरे नीचे गिरा रहा है? निर्णय आपका है, क्योंकि भाग बदलने से पहले संगति बदलनी पड़ती है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।